बिहार में तो गजब हो गया, शादी के नाम पर बर्बादी हो गई। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप तुरंत अपनी पत्नी को तलाक दे देंगे या फिर कहेंगे बीबी जी आपको जाना है तो जाएं लेकिन हमें बख्श दीजिए। जी हाँ, बिहार के गया में एक ऐसी घटना सामने आई है कि शादी क्या, आप विवाह के नाम से ही डरेंगे। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने कई बार आपको बताया है कि शादी के चक्कर में ना पड़ो। अगर शादी के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बादी निश्चित होगी। आपको मैं बता दूं कि मेरे ऊपर लगातार शादी का दबाव बनाया जा रहा था। फिर क्या, मैंने कोर्ट से कागज बनाकर घर वालों को दे दिया कि मैं फिलहाल शादी नहीं करने वाला हूं। चलिए बकवास बंद करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। गया में एक युवक की शादी हुई, उसके बाद सुहागरात मनाने से पहले बीबी ने शॉपिंग की बात की और गया के बाजार में शॉपिंग भी किया। उसके बाद अपने पति से 20,000 रुपया कैश ली और अपने पति को ठेंगा दिखाकर फरार हो गई। मतलब शादी के नाम पर दूल्हे को ठग लिया गया। मामला गया जिले का है, जहां गया में महेंद्र नामक एक युवक रोजगार के सिलसिले में शहर के पहाड़पुर 5 नंबर गेट के पास रह रहा था। वह यूपी का रहने वाला है। महेंद्र कुमार ठगी का शिकार हुआ है। बताया जा रहा है कि उसके मोबाइल फोन पर किसी व्यक्ति का फोन आया और उसने कहा कि तुम शादी कर लो। फिर क्या, महेंद्र की जवानी उफान मारने लगी। महेंद्र के मन में लड्डू ही लड्डू नजर आने लगा। उसको लगा कि आज 30 वर्ष तक मैं कुंवारा हूं, अब मौका मिला है, शादी कर लूंगा, परिवार बसाऊंगा। 30 वर्षीय महेंद्र कुमार कुंवारा था तो वह शादी करने का मन बना लिया। किसी 22 वर्षीय जूली कुमारी से शादी कराने की बात कही गई। इस दौरान शादी की तिथि भी तय कर ली गई। इसके बाद जूली भी महेंद्र से बात करने लगी। 25 सितंबर को कोर्ट में शादी की तिथि तय की गई। कोर्ट में नकली शादी भी करा दी गई। उस समय तक महेंद्र कुमार को कुछ भनक तक नहीं लगा। वह समझ रहा था कि अब शादी हो गई है, अब तो मौज से जिंदगी कटेगी। कोर्ट से शादी के बाद दुल्हन की जिद पर वह शॉपिंग करने शहर के एक मॉल में गया, जहां 9,000 रुपए का सामान की खरीदारी की। साथ ही कुछ सामान खरीदने के लिए दुल्हन ने 20,000 रुपए कैश ले ली। इसके बाद नकली दुल्हन सामान और कैश लेकर फरार हो गई। इस मामले को लेकर पीड़ित दूल्हा महेंद्र कुमार ने कोतवाली थाने में दुल्हन सहित 5 लोगों के विरुद्ध लिखित शिकायत का आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में दुल्हन जूली कुमारी, परैया का रहने वाला रंजीत पासवान, नरेश मांझी, खटका चक, लाला और बाराचट्टी की समुद्री देवी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एसएसपी आशीष भारती ने इस मामले में शुक्रवार को बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के 8 घंटे बाद आरोपी नरेश मांझी, रंजीत पासवान और समुद्री देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जूली कुमारी और लाला फरार बताए जा रहे हैं। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पीड़ित महेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश के जालौन जिला का रहने वाला बताया जाता है। आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, अगर आप शादी का मन बना रहे हैं और अगर आपके पास कोई शादी का ऑफर दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि जिसकी 30 से 35 साल तक शादी नहीं हुई, उसके पास अचानक से शादी का ऑफर आता है तो कुछ ना कुछ दाल में काला तो जरूर है। वैसे आपको बता दें कि आजकल के जो युवा अपने कैरियर बनाने के चक्कर में रहते हैं, उनकी उम्र तो बीत ही जाती है और वो शादी 30 साल के बाद ही करते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं, जो कुछ किया नहीं, उसकी शादी अगर 30-32 साल तक ना हुई हो तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और अगर अचानक सामने से फिर ऑफर आ जाए, वो भी लड़का 30 साल का, 32 साल का और लड़की महज 20-22 साल की, तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। ज्यादा एक्साइटेड होंगे तो ऐसे ही जूली कुमार नामक लड़की आपको भी लूट कर चली जाएगी। तो शादी से बचे और ऐसे लुटेरी दुल्हन से बचे। बाकी आप इस घटना को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे एक बिहार की लड़की ने यूपी के लड़के के साथ ठगी कर ली, यानी उसके इमोशंस के साथ खेल गई। बहुत बहुत धन्यवाद।